हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो बचे हुए नीति निर्देशक तत्व देखेंगे और मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे कि उनमें क्या क्या संशोधन हुए और संविधान में उनसे संबंधित है वो क्या प्रावधान है। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 43। और अब तक हमने है वो पिछले वीडियो में 36 से लेकर 42 तक है वो नीति निर्देशक तत्व हमने कर लिए थे। और आज हम देखेंगे अनुच्छेद 43। राज्य कर्मकारों को है वो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का है वो प्रयास करेगा। यानी इसमें ये कि राज्य जो कर्मकारों को मजदूरी है वो कुटीर उद्योगों को है वो बढ़ावा देने का, जैसे ऐसा MSME सेक्टर्स वगैरह। और इस जो नीति निर्देशक तत्व है इसको ध्यान रखना है, ये एक तरह से अब इसको हम गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व में है वो श्रेणी विभाजित कर वो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें है वो नीचे तबके यानी कुटीर उद्योगों का है वो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है और बड़े उद्योग है। मतलब हर स्तर पर है विकास करने पे, लेकिन अगर जमीनी स्तर से है विकास करने पर इस नीति निर्देशक तत्व में है वो बल दिया गया। उसके बाद संशोधन के द्वारा है वो अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया, जिसमें यह था कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को है वो तय करेगा। यानी जो जितना राज्य है वो जितनी सुविधा दे सकता है मजदूरों को, कर्मकारों को, जो अपना इकॉनमी में है वो योगदान देते हैं, उनसे संबंधित जितना राज्य से होगा, जितना राज्य के पास पर्याप्त संसाधन है वो उपलब्ध होंगे, उसके हिसाब से वो मजदूरों के लिए है वो क्या उचित प्रबंधन हो सकता है, उनके लिए कौन सी उचित योजनाएं हैं जिनका वो साथ साथ में वो लाभ उठा सके। क्योंकि मजदूर वर्ग का है वो इकोनॉमी सेक्टर में भी है वो बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो ये राज्य के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो अपने मजदूरों का है वो उचित प्रबंधन को है वो देखें। और 43 का है वो 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व है वो डायरेक्टली यहाँ से सवाल पूछने की जगह ये पूछ सकता है कि कौन कौन से अनुच्छेद है वो बाद में जोड़े गए संविधान संशोधन के द्वारा। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन सा अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत है वो कब जोड़ा गया, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आने की वो ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि ऊपर ऊपर से आर्टिकल है वो पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे डीपली अगर पूछेगा तो वो पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत है वो अनुच्छेद जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे 43 ख, राज्य सहकारिता संबंधित प्रावधान और 97 संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया। हमने देखा था अनुच्छेद 19 में, जिसमें कि जो कि संघ बनाने की स्वतंत्र थी, उसमें भी ये सहकारिता वाला है वो संबंधित था। तो यहाँ पे राज्य सहकारिता नहीं, सहकारी समिति बनाने संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख वहाँ पे भी किया गया, और यहाँ पे भी ये आप सहकारिता संबंधित है वो काम कर सकते हैं, सहकारी समिति का है वो गठन कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 97 संविधान संशोधन 2012 के है वो तहत इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसमें ये होता है कि सबके लिए वो एक समान कानून बनाया जाना चाहिए। और वर्तमान में ये केवल गोवा में है वो लागू किया गया, गोवा में, उसके अलावा है भारत में कहीं पर भी ये इसको लागू नहीं किया गया। और इसको लेके वो न्यायालय ने बार बार समय समय पर है वो इसको लेकर कहा गया कि सरकार है उस पर सोचे, मंथन करे और इसको लागू करने का प्रावधान करे, ताकि सभी है वो नागरिक है वो एक कानून के तहत आ जाए। उसके बाद अनुच्छेद 45 जीरो से 6 साल से कम उम्र आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने पीछे देखा था जो कि आर्टिकल 21 था, तो आर्टिकल 21 में भी है वो शिक्षा का है वो प्रावधान किया गया। वहाँ पे है वो अनिवार्य शिक्षा नहीं, वहाँ पे अनिवार्य था क्योंकि वो मूल अधिकार था। यहाँ पे सिर्फ ये है कि प्रबंधन करेगा, राज्य है वो प्रबंधन करेगा। और जो मेन था, अब यहाँ पे 3 जगह होगा, आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, वहाँ पे भी इसको लेकर वो प्रावधान किया गया जो कि 86 अमेंडमेंट से जुड़ा है, तो उसको भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 21A में भी है, 45 में भी है और 51 क में भी है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इन चीज़ों में हालांकि बारीकी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की वो संभावना रहती है। आर्टिकल 21 भी दे दे, 45 भी दे दे और 51 का भी दे दे, और एक और कुछ आर्टिकल 49, 48 एक्सेट्रा कुछ भी जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा निम्न से एक भिन्न है और किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
उसके बाद में अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षा एवं आर्थिक हित हेतु एवं राज्य प्रयास करेगा। यानी SC ST है और जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस या स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस इनसे संबंधित और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, तो उनके लिए वो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ संबंधित कुछ काम है वो गवर्नमेंट या स्टेट कर सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 46 इसमें राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा पोषण स्तर में सुधार और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने। अब यहाँ पे एक ये चीज़ पता होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो इंडिया ने है वो अचीव करने का भी टारगेट रखा है, तो उसमें भी है वो स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। और हालांकि अभी स्वास्थ्य पर उतना GDP है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे है वो इसमें बढ़ाया जा रहा है GDP, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके, ताकि है वो युवा स्तर पर है वो भारत अपना है वो कार्य क्षमता दिखा सके। और युवा वर्ग है जो कि एक संपत्ति है जो कि आराम से है वो देश में अपना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य में है वो सुधार जरूरी है, ताकि हर नागरिक तक है वो आसानी से वो हर सुविधा पहुंचाई जा सके। आर्टिकल 48 में ये कि राज्य कृषि पशुपालन को है वो आधुनिक करेगा और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने को। अब कई जगह ये देखा जाता है कि ये नस्ल सुधार कार्यक्रम है, कुछ और नस्ल सुधार कार्यक्रम, तो वो बेसिकली इसी के तहत है वो काम किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से संगठन और पशुपालन को है वो कृषि और पशुपालन को है वो आधुनिक बनाना। कई जगह ये होता है कि जैविक खाद युक्त स्टेट है या जैविक खाद युक्त डिस्ट्रिक्ट है, तो वो चीज़ें इसके तहत है राज्य अपने संसाधन उपलब्ध संसाधन जितने होंगे उतना है वो काम करने को है। उसके बाद में पशुवध का निषेध और विशेषकर गाय और बछड़े के वध को है निषेध का है वो प्रावधान किया गया। इसमें है वो पशुवध को है वो निषेध किया गया। आर्टिकल 48 से, और ये भी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, राज्य वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण का संरक्षण करने का और तथा संवर्धन यानी उसको बढ़ावा देने का है वो काम करेगा। और ये भी आर्टिकल 42 1976 के तहत है वो जोड़ा गया। उसके बाद में आर्टिकल 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल एवं वस्तुओं को है वो संरक्षण प्रदान करेगा। यानी राज्य है वो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक स्थल है उनका संरक्षण भी देख रेख भी करेगा और उनको है वो सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 50 राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अब एक हाल ही में एक काफ़ी टाइम होगा मुद्दा चर्चित में रहा था NJSC, और इसको है वो सरकार द्वारा गठन किया गया था, जिसको न्यायपालिका द्वारा है वो असंवैधानिक ठहरा दिया गया, क्योंकि उसमें ये देखा गया था कि इसमें कार्यपालिका का है वो हस्तक्षेप बढ़ रहा था, और इसी आर्टिकल के आधार पर है उस NJSC को है वो असंवैधानिक ठहरा गया था। नहीं, न्यायपालिका को है आप कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किया गया। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अब बेसिकली फॉरेन पॉलिसी का है वो डायरेक्ट कहीं मेंशन किया नहीं गया, तो इसी आर्टिकल के तहत है हम भारत की विदेश नीति को है वो देख सकते हैं, और भारत का क्या स्टांस रहता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। और राज्य वो यानी राज्य यहाँ पे भारत से संबंधित होगा कि बेसिकली संविधान में वो राज्य भारत को कहा गया, और जितने भी स्टेट्स हैं उनको है वो इकाई कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देने का है वो प्रयास करेंगे। तो अब तक हमने ये सारे देख लिए थे, तो इसमें कुछ चीज़ें ये देख लेते हैं कि एक बार एक ही स्लाइड में कि किस संविधान संशोधन द्वारा है वो कौन से आर्टिकल है वो जोड़े गए, और उनका कई बार ऐसा पूछ सकते हैं, तो उनको अलग स्लाइड में देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में है वो क्या जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। तो इनमें आर्टिकल्स की संख्या मैं बता देता हूँ कि कौन सा है वो कब जोड़ा गया। तो 39 क जोड़ा गया था बेसिकली इसके तहत, और दूसरा ये था इसमें 43 क जोड़ा गया और 48 क जोड़ा गया। तो ये तीन चीज़ें हैं वो इसमें जोड़ी गई, और हालांकि 39 का उपखंड है वो भी जोड़ा गया इसमें, और उसको भी ध्यान रखना है। और बेसिकली तीन है, 39 क जोड़ा गया, 43 क जोड़ा गया और 48 क जोड़ा गया। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा है वो जोड़े गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 को हुआ था, और इसके तहत है वो 38 जोड़ा गया था आर्टिकल। और
उसके बाद हम देखते हैं कि 86th अमेंडमेंट हुआ था और 2002 में, जिसके तहत है वो 45 में है वो उसकी भाषा को है वो बदला गया था। ये चीज़ ध्यान रखना है, भाषा को है वो बदला गया था। और एक अमेंड हुआ था 97 का, हमने देखा था, जो कि 2011-12 में हुआ था। और इसमें यह था कि सहकारी समिति का प्रावधान, जो कि आर्टिकल था 43 ख। तो इसका है वो बेसिकली ध्यान रखना है कि 3 स्लाइड में बनाते थे। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें 39 क जोड़ा गया, 43 क जोड़ा गया, 48 क जोड़ा गया और 39 का है वो खंड जोड़ा गया, जो कि खंड इसको है हिंदी में च लिखा जाता है, उसको है वो जोड़ा गया। और उसके बाद देखते हैं 44th अमेंडमेंट 1978, जिसमें आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया। और उसके बाद 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके ये था कि आर्टिकल 45 में है वो संशोधन करके उसकी वो भाषा को है बदला गया। उसके बाद 97th अमेंडमेंट 2011-12 में, जिसमें सहकारी समिति संबंधित प्रावधान था और आर्टिकल 43 ख था। अब देखते हैं मूल कर्तव्य, और ये भाग 4 क में और 51 क में है वो उल्लेखित है। और मौलिक कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का है वो गठन किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में है वो गठन किया गया था। और इसके लिए है वो 8 मूल कर्तव्यों को है वो शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय है वो 10 मूल कर्तव्यों का 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। इसमें हालांकि चर्चा में ये रहता कि कर को है वो लोगों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, मूल कर्तव्य बनाने पर जोर समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन इसको है वो नकार दिया गया। और अब हम देख लेते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में है इसकी संख्या वो 11 होगी, क्योंकि 86 में है वो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसके तहत 11 मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य नागरिकों को दिए गए, ये पहली बात ध्यान रखनी है। मूल कर्तव्यों की प्रकृति सकारात्मक है, ये पिछली वीडियो मैंने समझा दिया था कि इनको लागू करने के लिए, जैसे नीति निर्देशक तत्व भी सकारात्मक प्रवृत्ति के, इनको आप राज्य को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकार है नकारात्मक प्रवृत्ति के, क्योंकि उनको लागू करने के लिए राज्य बाध्य होता है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, नहीं इनको लेके आप वो कोर्ट नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, वर्मा समिति की सिफारिश पर है वो दंड संबंधित प्रावधान किया गया। नहीं, मूल कर्तव्यों में दंड संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो वो ध्यान रखना है, वर्मा समिति की सिफारिश पर है वो किया गया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से दिए गए थे, जो पहले यूएसएसआर था वहाँ से दिए गए थे। आज के टाइम में विघटन हो गया वो, मैन इसका वो रशिया हो गया है। 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है वो आदर करें, ये पहला है। इसको बेसिकली जैसे याद करना है, और एक आधा वर्ड हो तो उसको आप कैच कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को अपने हृदय में संजोए और उनका पालन करें। एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करना और देश की रक्षा, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद में भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव ना करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, नहीं संस्कृति का सम्मान करें। और उसके बाद में प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके तहत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने पीछे 48वां संशोधन पढ़ा था, अनुच्छेद पढ़ा था 48 का, जिसमें भी वन्य और वन जीव संरक्षण का था, और यहाँ पे इससे कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है। यहाँ पे दया भाव रखे, वहाँ पे भी था, लेकिन इससे डिफरेंस था, वन और वन्य जीव संरक्षण था। तो इन चीज़ों के वो लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का वो विकास करने, नहीं अन्वेषण वगैरह चलता रहता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से वो दूर रहे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जैसे कि सबका हेतु, माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष की आयु तक अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और यहाँ पे बेसिकली मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे शिक्षा संबंधित जब भी बात है तो आर्टिकल 21 ये भी ध्यान रखना है, और उसके बाद में आर्टिकल 45 भी ध्यान रखना है, 51 क और इसका पार्ट
इस चीज़ को भी है वो ध्यान रखना है। इन तीनों में है वो शिक्षा से संबंधित है प्रावधान मेंशन किए गए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।